नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में हम 2050 अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे और ये वीडियो का पार्ट 4 है। बाकी के पार्ट 1, 2, 3 आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है, तो सोना चांदी से गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो उड़ीसा में सबसे अधिक गरीबों का प्रतिशत है। ठीक है, आपको एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ये वीडियो का पार्ट 4 है। बाकी के पार्ट 1, 2, 3 के वीडियोज आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको देख लें जाके। तो इन चारों वीडियो के सीरीज में देखने से आपको क्या होगा कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, कोई सा भी एग्जाम्स हो, उसमें जितने भी अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सब आपका डाउट जो भी होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किसने किया था? तो रैगनर नर्क्स ने इसको परिभाषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गरीब बचत करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत गरीब करते हैं। और खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो आसाम और गुजरात जो है वो खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इस चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आपको चाहे फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर तरह के क्वेश्चन आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, जीके स्टडी के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। उसके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में अगला प्रश्न हमारा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो उत्पादन कार्यों का योगफल जो होता है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको ऑप्शन लगाना है। केरल जो है वो काली मिर्च के उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो वो केरल भी है। केरल में ही काजू सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है मुंबई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक है। तो राल्फ नाडर जो है वो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दूं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए या फिर उसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर ले सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट ब्राउज कर सकते हैं अक्कू ज्ञान तक, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई वैकेंसीज की डिटेल होती है तो आप हमारे फेसबुक पेज से जाकर देख सकते हैं। आपको कोई किसी चीज़ में डाउट है या कोई क्वेश्चन आपसे आपको पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसने की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया हुआ है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति जिस पंचवर्षीय योजना का अंग थी वह थी द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तो आर्द्र कृषि क्या होती है? तो आर्द्र कृषि जो होती है वो केरल की कृषि होती है, उसको आर्द्र कृषि कहते हैं।
ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्थिक विकास की बेहतर माप क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि देश की कुल आय जो है उसमें हम देश की कुल जनसंख्या से अगर भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास की बेहतर माप जो होती है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को है ना, तो सेवा यानी सर्विस सेक्टर जो है वो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो जीविकोपार्जन जो होता है, तो जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो आय में समानता इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि अल्प विकसित देशों में जो गरीब होते हैं उनके गरीबी का मुख्य कारण होता है आय में समानता। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चाणक्य ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति भी होती है वो क्या कहलाती है। तो ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति भी शामिल होती है तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारण करने वाली संस्था जो है वो क्या कहलाती है। तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जिनेवा में है। ठीक है, हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसने लिखी। तो चित्रा सुब्रमण्यम ने इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये आज के जो हमारे क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया है और बाकी के जो वीडियोज हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वो अपलोड हो चुके हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।